हेलो अस्सलाम वालेकुम। मैं काशिफ और आज मैं इनकम इफेक्ट का टॉपिक डिस्कस करूंगा जो इकोनॉमिक बीकॉम पार्ट 1 के अंदर है, इनकम इफेक्ट। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे कि इसकी डेफिनेशन क्या है। डेफिनेशंस: इनकम इफेक्ट इज द चेंज इन एन इंडिविजुअल्स इनकम एंड हाउ दैट चेंज विल इम्पेक्ट द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ गुड और सर्विस। यानी इनकम में तब्दीली की वजह से कंज्यूमर के परचेजिंग बिहेवियर में क्या तब्दीली आती है, ये इनकम इफेक्ट में हम देखते हैं। यानी वो जो टू गुड्स परचेज कर रहा होता है उसमें क्या तब्दीली वाकई होगी इनकम में तब्दीली होने की वजह से, ये हम इनकम इफेक्ट की थ्योरी में देखते हैं। इसमें जो अजम्पशन यूज़ होंगे वो वही यूज़ होंगे जो इन डिफरेंस कर्व में हम यूज़ कर चुके हैं। इसके अलावा जो टाइप्स ऑफ गुड्स था वो लेक्चर भी मैं अपलोड कर चुका हूँ। नॉर्मली जो नॉर्मल गुड्स हम इसमें देखेंगे, इन्फीरियर गुड्स देखेंगे। यानी इस टॉपिक को हम समझ सकते हैं दो हिस्सों के अंदर। इनकम इफेक्ट व्हेन बोथ गुड्स आर नॉर्मल गुड्स, यानी आमदनी का जो असर होगा जब दोनों गुड्स नॉर्मल गुड्स हों। और इनकम इफेक्ट व्हेन वन गुड इज नॉर्मल एंड वन गुड इज इन्फीरियर, यानी जब एक गुड्स नॉर्मल हो और एक गुड्स इन्फीरियर हो तो इनकम का क्या इफेक्ट होगा। व्हेन बोथ गुड्स आर नॉर्मल गुड्स, इस ग्राफ के अंदर जो आपके सामने शो हो रहा होगा, यहाँ आप देख सकते हैं कि ये जहाँ मैं माउस का कर्सर ले जा रहा हूँ, पी और एल, ये आपकी बजट लाइन है, यानी इनकम है आपकी। और ये आप अभी यहाँ पे कंज्यूमर के जो इक्विलिब्रियम वो पॉइंट ई के ऊपर है, इंडिफरेंस कर्व यू के ऊपर है। वो यहाँ पर वो एक्स की यूनिट परचेज कर रहा है, ओ एक्स यूनिट, और वाई की परचेज कर रहा है, ओ वाई यूनिट। यानी बोथ गुड्स आर नॉर्मल गुड्स हैं, यानी दोनों गुड्स नॉर्मल हैं। तो यहाँ पर वो ओ एक्स यूनिट परचेज करेगा एक्स यूनिट्स के, और ओ वाई यूनिट परचेज करेगा वाई यूनिट्स के। अब सपोज कि उसकी इनकम जो है वो बढ़ जाती है तो उसकी बजट लाइन जो है वो भी ट्रांसफर हो जाएगी, वो अपवर्ड शिफ्ट हो जाएगी, वो बन जाएगी P2L2। यानी ये इसकी बजट लाइन ऊपर हो गई, जहाँ माउस का कर्सर ले जा रहा हूँ मैं, ये इसकी बजट लाइन आ गई। अब वो इंडिफरेंस कर्व जो है हाईएस्ट पॉसिबल अटेनेबल इंडिफरेंस कर्व में पहुंच गया, यानी उसका इंडिफरेंस कर्व जो है वो आगे वाली अचीव कर लेगा जो कि U2 है। अब यहाँ पर उसको इक्विलिब्रियम मिलेगा पॉइंट E2 पर। इस जगह वो एक्स की यूनिट कितने यूनिट परचेज कर रहा है ये आप देखें। यहाँ से आपने इक्विलिब्रियम पॉइंट से आपने जब नीचे लेके गए तो ये x2 यानी ओ एक्स टू यूनिट परचेज कर रहा है, और y की जो परचेज कर रहा है वो ओ वाई टू यूनिट परचेज कर रहा है। पहले वो कितने परचेज कर रहा था, x के ओ एक्स यूनिट्स, और अब कितने परचेज कर रहा है, ओ एक्स टू यूनिट, यानी ज़्यादा यूनिट परचेज कर रहा है x के। इसी तरह y की पहले वो कितने परचेज कर रहा था, ओ वाई यूनिट्स, अब कितने परचेज कर रहा है, ओ वाई टू यूनिट्स परचेज कर रहा है। ठीक है। अब सपोज कि इनकम इसकी कम हो जाती है तो इसकी लाइन जो थी बढ़ने के बजाय कम हो गई। यानी अभी आप सपोज करें कि उसकी बजट लाइन यही है पी और एल, और इसकी इनकम कम हो गई तो इसकी जो बजट लाइन है वो डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाएगी, नीचे की तरफ आ जाएगी, और बन जाएगी P1L1। अब यहाँ पे आप देखें कि वो एक्स यूनिट परचेज कर रहा है ओ एक्स वन यूनिट्स, और वाई यूनिट परचेज कर रहा है ओ वाई वन यूनिट्स। पहले परचेज कर रहा था ओ एक्स यूनिट जो कि ज़्यादा हैं ओ एक्स वन यूनिट से, और वाई के वो पहले परचेज करता ओ वाई यूनिट्स जो कि ज़्यादा हैं ओ वाई वन यूनिट से। यानी इनकम इफेक्ट नॉर्मल गुड्स के लिए ये होता है कि जब इनकम बढ़ जाती है तो वो कंजम्पशन फॉर नॉर्मल गुड्स भी उसका बढ़ जाता है, और अगर इनकम कम हो जाती है तो कंजम्पशन नॉर्मल गुड्स के लिए कम हो जाती है। अब देखें, वन गुड इज इन्फीरियर एंड अदर गुड इज नॉर्मल। यहाँ पर हमने जो गुड एक्स है वो इन्फीरियर गुड्स माना है, और गुड्स वाई जो है उसको हमने नॉर्मल गुड्स माना है। सपोज कि अभी इसके पी और एल ये बजट लाइन है, और जो इसका इक्विलिब्रियम पॉइंट है, यहाँ पर वो एक्स की यूनिट परचेज कर रहा है ओ एक्स यूनिट, और वाई के परचेज कर रहा है ओ वाई यूनिट्स। अब सपोज कि इनकम उसकी बढ़ गई और उसकी बजट लाइन शिफ्ट हो जाएगी अपवर्ड, यानी P1L1। यहाँ पर वो इक्विलिब्रियम पॉइंट इसको हासिल हो रहा है E1 यूनिट्स के ऊपर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वो एक्स की यूनिट परचेज कर रहा है ओ एक्स वन यूनिट्स, और वाई की यूनिट परचेज कर रहा है ओ वाई वन यूनिट्स। एक्स के वो पहले कितने परचेज कर रहा था, ओ एक्स यूनिट, और अब कितने परचेज कर रहा है, ओ एक्स वन, यानी कम यूनिट परचेज कर रहा है क्योंकि गुड एक्स उसके लिए इन्फीरियर गुड है। इनकम बढ़ गई, उसने कंजम्पशन इन्फीरियर गुड का कम कर दिया। इसी तरह वाई उसके लिए नॉर्मल गुड थी। आप देखें पहले वो परचेज कर रहा था ओ वाई यूनिट, अब वो ज्यादा यूनिट परचेज कर रहा है ओ वाई वन यूनिट, क्योंकि गुड्स वाई उसके लिए नॉर्मल गुड्स है। अब जब हम इन पॉइंट्स को मिला देंगे, यानी जो ई के पॉइंट्स होते हैं तमाम, तो आपको इनकम कंजम्पशन कर्व मिल जाती है। आई होप कि आपको लेक्चर समझ में आ गया होगा। जो ना समझ में आया हो वो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा। फी अमान अल्लाह।